अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने दराज की 1111 शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप दराज की लैशेस पर कंप्लीट रिव्यू दें और डिटेल्ड रिव्यू दें। तो यस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दराज से बाई की हुई लैशेस का जो है वो कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इनकी प्राइसेस, इनकी एप्लीकेशन, किस तरह से आप इन्हें मंगवा सकते हैं, और आपको मैं ये लैशेस अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, और प्लस इनका लैशेस का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको पाकिस्तानी लोकली अवेलेबल लैशेस के साथ करके दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर ऐसा ही है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे हेल्प करें 1K सब्सक्राइबर्स को रीच करने में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं इन लैशेस की। इस बॉक्स में मेरे पास जो है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर ऑफ लैशेस जो है वो इसमें हमें मिल जाती हैं। और ये सारी की सारी जो है वो कंप्लीट एक जैसा ही डिज़ाइन की लैशेस हैं। लाइक जिस तरह इसमें हमें डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स मिल जाते हैं, उस तरह से इसमें नहीं है। इसमें हमें ऑल ओवर सारी जो लैशेस के डिज़ाइन है वो एक जैसा ही मिलता है। तो अगर स्टाइल की बात करें तो कैट आई लैशेस जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं इस पैक में। ये मैंने दराज 1111 की सेल में 300 एंड समथिंग का बाई किया था, जिसमें कि 10 लैशेस जो है वो 10 पेयर ऑफ लैशेस हमें मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो है वो ब्राइडल लैशेस के तौर पर भी यूज़ हो सकती हैं और ब्राइड्स को भी अप्लाई की जा सकती हैं, प्लस अपने इवेंट्स पर भी पहनी जा सकती हैं। और कैट आई स्टाइल में जो है वो ये लैशेस मौजूद हैं। और अगर इनकी लैश बैंड की बात की जाए तो इनका लैश बैंड बहुत ही ज़्यादा पतला है, जिसकी वजह से ये लैशेस बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती हैं। नॉर्मली ये लैश बैंड अगर बहुत ज़्यादा पापड़ हो या फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो तो लैशेस अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर इसका ये लैश बैंड बहुत ही ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से हमें ये लैशेस अप्लाई करने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होती। अच्छा, दराज की ये लैशेस अप्लाई करने में इतनी कंफर्टेबल हैं कि कोई भी बंदा इसे जो है वो बहुत ईजीली अप्लाई कर सकता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनका जो लैश बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होने की वजह से आसानी से ये अप्लाई हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैट आई जो है वो स्टाइल में हमारे पास ये लैशेस मौजूद हैं। और इसमें स्टार्ट में हमारे पास थोड़े से छोटे और पतले बाल हैं, जबकि एंड पर ये लैशेस ज़्यादा घनी है। अगर आपको ये लैश अप्लाई करते हुए अगर अपने आई के हिसाब से कट करनी पड़े तो मेक श्योर कि आप इसे इस तरफ से कट करें, इस तरफ से कट ना करें। तो इस तरह से ये कैट आई लैशेस का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छे से आपकी आई पर लगेगा। और लगकर ये लैशेस बिल्कुल भी फेक नहीं लगती हैं, जैसे कि पाकिस्तानी लोकली जो लैशेस अवेलेबल हैं वो लगने के बाद बिल्कुल साफ पता चल रहा होता है कि वो आपने फेक लैशेस अप्लाई की हुई हैं। लेकिन इस लैश को अप्लाई करने के बाद इस तरह से लगता है कि जैसे आपने अपनी आई लैश एक्सटेंशंस जो है वो करवाई हुई हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। प्लस मैंने एक ब्राइडल मेकअप किया था एंगेजमेंट ब्राइड का, तो उन्हें मैंने ये लैशेस अप्लाई की थी, और मेरे एक शूट में मैंने खुद भी ये लैशेस अप्लाई की हुई हैं मेकअप ट्यूटोरियल में। तो मेक श्योर कि मैं उसकी जो है वो क्लिप्स यहाँ पर लगा दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये लैशेस अप्लाई करने के बाद किस तरह से फील होती हैं। और अगर प्राइजेस की बात की जाए तो ये मैंने दराज 1111 की सेल में 300 एंड समथिंग की बाई की थी, और 300 समथिंग में हमें यहाँ पर 10 पेयर्स मिल जाते हैं। अगर कोई पार्लर वगैरह का काम करता है तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इतने रीज़नेबल प्राइस में आपको 10 पेयर्स मिल जाएँ अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके जी, मूविंग ऑन दिस बोर्ड, तो इसमें हमें जो है वो टोटल 20 पेयर्स जो है वो लैशेस के मिल जाते हैं। और इसमें जो है वो डिफरेंट अवेलेबल है। लाइक यहाँ वाली 5 डिफरेंट हैं, नीचे वाली 5 डिफरेंट हैं, उसके बाद यहाँ वाली 5 डिफरेंट हैं, और ये 5 डिफरेंट हैं। तो इनमें जो है वो बाकायदा कोड मौजूद है। और यहाँ पर जैसा मेरा S21 है, तो ये आपने ऑप्शंस में जाके अपना वो कोड सिलेक्ट करना है जो कि आप बाई करना चाहते हैं। अगेन नॉर्मल यूज़ के लिए घर में बहुत अच्छी हैं ये, लाइक घर में नहीं, सॉरी, आपके इवेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। प्लस ब्राइडल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। इंगेजमेंट ब्राइड्स और वलीमा ब्राइड्स जो है वो इन्हें कैरी कर सकती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कुछ लैशेस ऐसी हैं जो कि हैवी नहीं हैं, तो बारात वाली ब्राइड के लिए लाइक ये वाला स्टाइल फिर भी अच्छा। यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने ये लैशेस जो है वो दराज 12-12 की सेल में मैंने इन्हें बाई किया था। और दराज की ये लैशेस जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 एंड समथिंग में ये पूरी 20 पेयर्स जो है वो बाई की हैं। प्लस ये लैशेस कोरिया से एक्सपोर्ट होकर आती हैं, तो इनके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। लाइक 1 to 2 वीक्स जो है वो आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है। तो मेक श्योर कि अगर आपका इवेंट है तो आपने फ़ौरन से ही इसे ऑर्डर नहीं करना, बल्कि थोड़े टाइम पहले आपने इसे ऑर्डर करना है, क्योंकि ये लैशेस कोरियन मेड लैशेस हैं और इन्हें जो है वो आते आते 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं।
अच्छा, अगर मैं इन लैशेज़ के लैश बैंड की बात करूँ तो अगेन इन लैशेज़ का जो लैश बैंड है एज़ यू कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से इन्हें अप्लाई करने में बिल्कुल कोई मुश्किल होती ही नहीं है। कोई भी बहुत ईज़िली इन्हें अप्लाई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो ही आप ये लैशेज़ अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो नॉर्मली लोकल मेड लैशेज़ मिलती हैं, उनकी लैश बैंड बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और प्लास्टिक पापड़ की तरह सख्त होती है, तो उन्हें लगाने के लिए बहुत जतन करनी पड़ती है। लेकिन इनके लैश बैंड इतने सॉफ्ट और स्मूथ और थिन हैं कि इन्हें कोई भी अप्लाई कर सकता है बहुत आसानी के साथ। तो इसमें जो है वो हमें 4 डिफरेंट स्टाइल्स की लैशेज़ मिल जाती हैं और ये सारे स्टाइल्स इसमें अवेलेबल हैं। प्लस इसमें जो है वो यहाँ पर कोड नंबर मौजूद है और इनके ऑप्शन में जाके आपको जिस तरह की भी जो है वो चाहिए, क्योंकि सारे कार्ड्स पर ऑलमोस्ट सारी डिफरेंट लैशेज़ हैं। तो मैंने जो सिलेक्ट किया था वो बहुत ही ज़्यादा मैंने लाइट वेट लैशेज़ को सिलेक्ट किया था, क्योंकि हैवी लैशेज़ मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने इस बोर्ड को बाई किया था। इन लैशेज़ को मैं भी आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ कि अप्लाई करने के बाद कितनी स्मूथ लगती हैं और कितनी नेचुरल लगती हैं, और कोई भी आपको ये कह नहीं सकता कि आपने फेक लैशेज़ लगाई हुई हैं। लाइक लगने के बाद ये बिल्कुल इसी तरह से फील होती हैं जैसे आपने आईलैश एक्सटेंशंस करवाई हुई हों। लाइक ये वाला जो फ्लफ़ आप देख रहे हैं ना, ये आईलैश एक्सटेंशन में जो है वो मिलता है हमें। तो ये लगने के बाद बिल्कुल इस तरह से लगता है कि जैसे आपने आईलैश एक्सटेंशन करवाई हुई हो, ना कि आपने फेक लैशेज़ लगाई हुई हों। ओके, तो आते हैं अब इस लास्ट वाले पेयर की तरफ। अच्छा, ये भी कोरियन मेड लैशेज़ हैं, लेकिन इन्होंने अपनी लाइक एडवर्टाइजमेंट में शो किया था कि ये हमें 14 पेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन्हें बाई करने के बाद जब मैंने इन्हें काउंट किया तो ये सिर्फ 12 पेयर ही थे, लाइक 14 पेयर नहीं थे। ये क्लेम तो करते हैं कि ये आपको 14 पेयर जो है वो देते हैं, लेकिन इसमें होते 12 पेयर ही हैं, तो ये मैं आपको पहले से बता दूं। अच्छा, इसमें भी ऑल ओवर सारी सेम लैशेज़ ही हैं, सेम डिज़ाइन की, कोई डिफरेंट लैशेज़ इसमें नहीं है, जिस तरह के इस बोर्ड पर हमें डिफरेंट लैशेज़ डिफरेंट स्टाइल्स की लैशेज़ मिल जाती थी उस तरह से। तो इनका भी मैंने इन्हें खोल कर चेक किया है और अप्लाई करके नहीं देखा है, लेकिन इन्हें मैंने खोल कर देखा है और इनका भी जो लैश पेन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है और इजीली अप्लाई हो जाने वाली लैशेज़ हैं ये। अच्छा, अगर इनकी स्टाइल की बात करें तो इनका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला स्टाइल है। लाइक इसमें गैप से जो है वो आपको लैशेज़ दी गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आप कोई भी अगर कोई भी आई मेकअप कर रहे हैं तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। प्लस इनके जो ये हेयर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़क नहीं है, पापड़ नहीं है, जिस तरह के पाकिस्तान में लैशेज़ मिलती हैं उस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हैं। और येस, तो ये सारी की सारी लैशेज़ जो है वो मेरी तरफ से टोटली रेकमेंड। अच्छा, अगर इन लैशेज़ की प्राइजेस की बात की जाए तो ये भी मैंने दराज की 12 सेल से मैंने इन्हें बाई किया था और ये भी मुझे 500 के अंदर अंदर ही मुझे मिली थी। लाइक आप इसका स्टाइल देखें कितना खूबसूरत है, गैप से जो है इसमें आपको लैशेज़ दी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो और अगर इसके लैश बैंड की मैं बात करूँ तो आप इसका लैश बैंड भी देख सकते हैं कि इसका लैश बैंड कितना ज़्यादा पतला है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। लाइक बहुत ही ज़्यादा इसका लैश बैंड सॉफ्ट है, तो इसे अप्लाई करने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होती और इसे आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइजेस मैं आपको इसकी बता चुकी हूँ। अब मैं ये लैशेज़ 1 बाय 1 आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ और प्लस मैं इनका कंपैरिजन आपको लोकल लैशेज़ से जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं उनके साथ मैं करवा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगती हैं। अच्छा जी, मैंने इस डमी पर जो है वो पाकिस्तानी लोकल लैशेज़ जो है वो अब आपको अप्लाई करके दिखाई हैं। तो अब आप ये देखें कि ऊपर से देखते हुए ये कैसे स्टिल ऐसे अकड़ कर खड़ी हुई हैं ये लैशेज़। और दूसरी चीज़ अगर आप इसमें ये नोट करें कि इसमें फ्रंट से लेकर एंड तक जो बालों की लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल है, लाइक यूँ निकली हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेक लग रही हैं। ये देखिए, ये देखिए। ये यहाँ पर मैंने यूज़ की हैं ये पाकिस्तान की जो लोकल मेड फिटमी की लैशेज़ होती हैं। लाइक इसके ऊपर लिखा तो फिटमी है, लेकिन ये लोकली जो है वो मिल रही होती हैं जो ये लैशेज़। वो लैशेज़ यहाँ पर मैंने आपको अप्लाई करके दिखाई हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा फेक लग रही हैं। अब एज़ कम्पेयर टू दिस मैं आपको ये वाली लैशेज़ जो है वो इस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो फिर आप देखिएगा कि ये लैशेज़ किस तरह से लगती हैं।
अच्छा, लैशेज़ अप्लाई करने के लिए जो है वो आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप या तो क्रिस्टाइन की लैश ग्लू यूज़ करें या फिर स्वीट टच की लैश ग्लू यूज़ करें। वो बहुत अच्छी हैं और वो उनकी जो ग्रिप है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके अलावा आपके पास एक ये ट्यूज़र या लैश एप्लीकेटर ज़रूर होना चाहिए ताकि आप इजीली अप्लाई कर सकें। वैसे तो आप अपनी फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेल्स रेडी होने के दौरान पहले लगा लिए मेरी तरह, तो फिर आप जो है वो ज़रूर आपके पास कोई लैश एप्लीकेटर या इस तरह का ट्यूज़र ज़रूर होना चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर सकें। ओके, तो अब जो है वो मैं आपको ये वाली लैशेज़ जो है वो अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये लैशेज़ किस तरह से अप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लैश ग्लू इसके ऊपर लगा लेंगे और उसके बाद इसे थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आपने इसके ऊपर लैश ग्लू लगाने के बाद इसको थोड़ी देर लाजमी ड्राई होने के लिए रखना है। एकदम से आपने इसे अप्लाई नहीं कर लेना है। इस तरह से मैस क्रिएट नहीं होता और आप इसे थोड़ी देर रखेंगे और थोड़ी सी ड्राई होने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, लैश ग्लू भी लगाने का तरीका ये है कि आपने भर भर के लैश ग्लू नहीं लगानी, आपने बहुत पतली जो है वो ग्लू लगानी है। और अगर आपको लगे कि कहीं बहुत ज़्यादा लग गई है तो आपने इस तरह बैक साइड से उसको स्प्रेड कर लेना है। और अच्छा जी, लैश अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इस तरह से सेंटर में जो है वो अपनी लैश को आपने रखना है और उसके बाद आपने इसके एजेस को यहाँ पर लगा लेना है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो है वो मेरी लैशेज़ यहाँ पर अप्लाई हुई हैं और बिल्कुल भी मुझे कोई मुश्किल नहीं आई इसे प्लेस करने में। और यही आप ये प्लास्टिक की लैशेज़ जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपसे ये लैशेज़ लाइक खड़ी ही नहीं हो रही होती। अच्छा, अब मैं अपने हैंड पे भी आपको एक तरफ दराज की ये लैशेज़ अप्लाई करके दिखाती हूँ और दूसरी तरफ मैं आपको ये लैशेज़ अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये जो लैश है वो दराज की लैश है। लाइक आप इसके हेयर्स को चेक करें और ऑन द अदर हैंड ये हमारे पास पाकिस्तान की लोकल लैश है। लाइक आप इसके बालों की अकड़ देख रहे हैं कि इसके बालों में अकड़ कितनी ज़्यादा है। लाइक आप इसकी अकड़ चेक करें, कितनी अकड़ है इसमें। और ये लैशेस कितनी स्मूथ, बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे आपने बिल्कुल भी अपनी लैशेस के ऊपर कुछ अप्लाई ही ना किया हो। ये लैशेस इतनी लाइट वेट है। और दूसरी तरफ आप इस लैश को देखें तो यस, मेरी तरफ से ये लैशेस जो है वो टोटली रेकमेंडेड है और आप इन्हें ज़रूर जो है वो बाय करें अपने स्पेशल ओकेजन्स के लिए। और दराज पर जो है वो अभी दोबारा से आज़ादी सेल जो है वो लगी हुई है, तो अगर आप इस बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स वगैरह जो है वो सारे दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप ये बाय कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अप्लाई करने के बाद भी आप इनका जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। वेट, ये चेक करें, दोनों में कितना विजिबल डिफरेंस है। और आप चेक कर सकते हैं कि इस तरफ वाली जो लैश है वो कितनी अकड़ी हुई और खड़ी खड़ी लग रही है, जबकि ये वाले बिल्कुल स्मूथ, देखने में ही पता चलता है कि बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हैं और बिल्कुल जो है वो इजी टू अप्लाई है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल भी आपको पेश नहीं आनी। तो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे हेल्प करें 1K सब्सक्राइबर्स को रीच करने में। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम और टिकटॉक का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और मज़ीद आप लोग किस तरह के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं वो भी मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए वो रिव्यूज़ भी ज़रूर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज आई फील कि आप लोगों को मेरी रिव्यू वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।